नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व सुरसागर विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री मेघवाल को दी अंतिम विदाई। रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, सीनियर ने संभाली व्यवस्था। पुलिस आयुक्तालय से नशा मुक्ति जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। जोधपुर मंडल के 15 स्टेशनों को नया रूप देने के लिए किया जा रहा है नवीनीकरण। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन मेघवाल को मंगलवार दोपहर अंतिम विदाई दी गई। उनकी पार्थिव देह का आज दोपहर में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व राज्य मंत्री मोहन मेघवाल का सोमवार को दोपहर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा आज सुबह प्रतापनगर स्थित यूआईटी कॉलोनी से रवाना होकर सुरसागर बाईपास पर स्थित मेघवाल शमशान घाट गई। उनकी अंतिम यात्रा में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, शहर विधायक अतुल बंसाली, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने मोहन मेघवाल के शव को कंधा भी दिया। बता दें कि भाजपा के साथ स्थापना के समय से ही जुड़े वरिष्ठ नेता मोहन मेघवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में की। वे 1977 में नगर विकास प्रन्यास के सदस्य बनाए गए। इसके बाद वे कई अहम पदों पर रहे। आज हम राजस्थान वासियों के लिए और राजस्थान के भाजपा परिवार के लिए, विशेषकर जोधपुर शहर और जोधपुर के आसपास के गांवों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। हम सब के आदर्श और जिन्होंने गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति का हमेशा साथ देकर उनको पूरी सहायता की, जीवन भर उनके लिए संघर्ष भी किया और एक आदर्श स्थापित किया राजनीतिक क्षेत्र में शुद्धता के लिए, अपनायत के लिए, गरीब, शोषित और पीड़ित वर्ग की सहायता करने के लिए। ऐसे हम सब के आदरणीय राजस्थान सरकार में रहे पूर्व मंत्री, लंबे समय तक विधायक का रूप में कार्य किए आदरणीय मोहन जी मेघवाल के नहीं रहने से हमको अपूर्णी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति भविष्य में की जाना बहुत संभव है। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से आराधना करता हूं कि उनको अपने चरणों में सिर स्थान दे, दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सब मिलके उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और जोधपुर हो या आसपास के क्षेत्र हो या राजस्थान हो, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग की सहायता हमेशा निरंतर जारी रखेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर निरंतर चलते रहें। भारतीय जनसंघ के समय के भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जोधपुर में संगठन को एक एक तिनके के रूप में, एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ के आज जो संगठन का स्वरूप जोधपुर में है, उसमें सबसे अहम योगदान माननीय मोहन जी मेघवाल का था। भैसा के नाम से पूरा शहर उनको जानता है और हर कार्यकर्ता के लिए, हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का समय निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। 36 कौम के नेता थे, कभी भी उन्होंने भेद नहीं किया और जिस तरह से आज जनता यहाँ उमड़ी है, मैं समझता हूँ भैसा को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मैं उन्हें अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की मजबूती के लिए प्रयास करे, ऐसी अपेक्षा है। आज हमारे बीच में आदरणीय मोहन जी मेघवाल भैसा नहीं रहे। वो एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नेता बने और फिर विधायक और मंत्री, जिन्होंने हमेशा कार्यकर्ता निर्माण में अधिक जोर रखा। आज भी आप अगर जोधपुर में जहाँ कहीं भी जाएंगे
और कहीं पे भी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता जो पुराने बात करेंगे तो क्या एक ही बात कहेंगे, साहब मोहन जी मेघवाल ने हमको पार्टी के लिए तैयार किया। तो ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने खुद से बड़ा पार्टी को समझा और पार्टी के अंदर कार्यकर्ता निर्माण में, जो हमारे दीनदयाल जी का एक ध्येय वाक्य था कि कार्यकर्ता निर्माण करो, कार्यकर्ताओं को संभालो और कार्यकर्ताओं का काम करो, उनकी प्रेरणा से हम सब लोग आज उनको याद भी कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा हमारे पार्टी के अंदर इसी तरह आगे चलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और एक पूरी सच्ची श्रद्धांजलि पूरे परिवारजनों को और पूरे भाजपा परिवार में आज एक जो वातावरण है शोक का, क्योंकि वो हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव साथ रहते थे और बहुत धीमे से और एक पूरी बात 2 लाइन में कहने की उनकी एक क्षमता थी, वो अद्भुत थी। जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष, पुरोधा और गरीबों के मसीहा, जिन्होंने जीवन पर्यंत गरीब लोगों के लिए और कच्ची बस्ती के लोगों के लिए एक तरह से वह देव पुरुष की तरह थे। उनकी हर तकलीफ़ में, हर परेशानी में हमेशा उनके साथ में संघर्ष किया है और जीवन पर्यंत। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने अपने पिछले 1 साल को छोड़ के उसके सिवाय हमेशा गरीबों के लिए एक तलवार, एक ढाल की तरह उनके लिए हमेशा खड़े रहे। ऐसे आदरणीय मोहन जी मेघवाल, जो 3 बार विधायक रहे और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, का देहावसान पार्टी के लिए एक गहरा आघात है और ये दुखद है। इसकी पूर्ति शायद हम नहीं कर पाएंगे। मैं ईश्वर से इस पुण्यात्मा को अपने चरणों में श्री स्थान दे, इसकी प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को भी तीसरे दिन जारी रही। आज उन्होंने संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया। इस हड़ताल के कारण कॉलेज से संबद्ध एमडीएम, एमजीएच, उम्मेद व केएनटीबी एंड चेस्ट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं पटरी से उतर चुकी है। हालांकि ओपीडी व इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टरों ने कार्यभार संभाला है, लेकिन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर के अभाव में वहां मरीजों की लंबी लाइन लग गई। 2 माह पहले राज्य सरकार के साथ हुए समझौते की शर्तों की पालना नहीं होने के विरोध में पूरे राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर 3 दिन से हड़ताल पर है। इसमें जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हुए। मंगलवार को भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने वार्ड, ओपीडी, इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर सभी जगह काम का बहिष्कार किया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स इस मौसमी बीमारियों के टाइम में हड़ताल पे चले गए। मेरी उनसे अपील है, सर्वप्रथम तो उनसे अपील है कि जनहित में देखते हुए ये हड़ताल को रोकें। और प्रशासन आपके संग है, प्रिंसिपल साहब ने भी सारे एश्योरेंसेस दे दिए हैं कि जो काम आप चाह रहे हैं वो हो जाएंगे, पर इसमें समय लगता है। तो रिगार्डिंग हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, हम लोगों ने सारे एरिया, संवेदनशील एरियाओं पे सीनियर डॉक्टरों को लगा दिया गया है। आईसीयू में, ओपीडी में और सर्विसेज में, ट्रॉमा में, सब जगह सीनियर डॉक्टरों की पोस्टिंग कर दी गई है, नाइट और डे ड्यूटीज़ के साथ। हमारी कोशिश ये है कि जो ट्रॉमा के मरीज हैं, जिनको तुरंत सहायता की ज़रूरत है, उनका तुरंत इलाज हो रहा है और हो भी रहा है। और बाकी जगह जूनियर डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है कॉलेज की तरफ से, जो आज या कल में आ जाएंगे, जिनको वार्ड्स वगैरह में लगा दिया जाएगा। ये बोलते हुए भी मैं फिर अपील करना चाहूँगा रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को कि इसको दोबारा सोचा जाए और कृपया काम पे लौटें। आपकी ज़रूरत होती है इस अस्पताल को, इस कॉलेज को आपकी ज़रूरत है और सबको ज़रूरत है। तो आप लोग जो करेंगे, अपन बैठ के काम सॉल्व कर लेंगे, पर वैकल्पिक व्यवस्था पूरी हो चुकी है और कोई मरीज बिना इलाज के नहीं लौट रहा है, ये मैं बता सकता हूँ। सर, आपको कुछ बात तो हुई है रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में? कल प्रिंसिपल साहब की अध्यक्षता में एचओडीज और इन सब की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि ये निर्णय लिया गया कि अस्पताल कैसे चलाया जाए। और उसके लिए हमने डॉक्टर्स को बुलाया है, सीएमएचओ लेवल पे भी बात की है। मंडौर और प्रतापनगर, इन जगहों से भी डॉक्टर निरंतर आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको हम यथावत अपनी अपनी जगह पर लगा रहे हैं। जैसे जैसे स्पेशलिटी के आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स के ऑर्थोपेडिक्स में, एनेस्थीसिया के एनेस्थीसिया में, ईएनटी की ईएनटी में, मेडिसिन के मेडिसिन में, सर्जरी के, इस तरह करके हम वैकल्पिक व्यवस्था तो कर रहे हैं और आगे की भी पूरा सुचारू से चलने की पूरी उम्मीद है। जोधपुर कमिश्नरेट की तरफ से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत आज शाम को पुलिस आयुक्तालय से नशा मुक्ति जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली को पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह एवं वरिष्ठ जनों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो रोटरी चौराहा, मेडिकल चौराहा, शास्त्री सर्कल पर पहुंची। यहां शास्त्री नगर थाने के सामने अमेरिकन इवेंट्स कंपनी द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्तालय में एक
21 अक्टूबर जो हमारा शहीद दिवस है उससे लेकर 31 अक्टूबर तक लगातार ये जो 10 दिन की अवधि है हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम जो पुलिस से रिलेटेड है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये जो आयोजन है आज नशा मुक्ति पे किया गया है। इसमें एक नशा मुक्ति से रिलेटेड रैली, नुक्कड़ नाटक वगैरह प्ले किया जाएगा और इसके माध्यम से हम जोधपुर आयुक्तालय में लोगों को नशे से किस तरह से दूर रहें और नशे को लेके अवेयरनेस को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मुक्ति रैली का अभियोजन प्रयास करना, जागरूकता पैदा करना है। एक्चुअली क्या है कि मैं 50 साल से नशे पे काम कर रहा हूँ और पूरा जीवन इसी पे लगा है। मेरा ये मानना है कि एक बार कोई बच्चा अगर हुक हो जाता है तो उसको छुड़ाना और उसको मुक्ति दिलाना असंभव सा है। आज की तारीख में असंभव सा है। जो नई ड्रग आई है, सिंथेटिक ड्रग्स, उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसके लिए सबसे बड़ा आवश्यकता है कि हम नई पीढ़ी को, समाज को जागृत करें, इसके नशे की बुराइयों से अवगत कराएं और उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अवेयरनेस ही एकमात्र जरिया है। मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूँ, अवेयरनेस ही एकमात्र चीज़ है जिसके चलते हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। डिमांड रहेगी तो सप्लाई आएगी। ये सप्लाई को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को और एनसीबी को। परंतु अगर डिमांड रहेगी, डिमांड को तोड़ने का काम है अवेयरनेस। मैं नहीं लेता, आप नहीं लेते, हजारों लोग नहीं लेते, पर लेते हैं। उनको अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। इसे जन जागरण का कार्यक्रम अपने को करना चाहिए। नशा मुक्ति की जो रैली का कार्यक्रम पुलिस आयुक्त साहब के निर्देशन के ऊपर हुआ है और हमारे जो फ्लैग होस्टिंग के लिए आदरणीय डॉक्टर नारायण सिंह जी माणकलाव साहब, जो कि नशा मुक्ति के लिए पिछले 5 दशक से प्रयासरत हैं जोधपुर संभाग के लिए, तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस का और जन जागरण का कार्यक्रम है। क्योंकि नशा मुक्ति का काम केवल पुलिस और एनसीबी नहीं कर सकती। जब तक इसके अंदर जन सहभागिता और पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एक हेल्पलाइन है मानस, जिसका 1933 नंबर है, टोल फ्री नंबर है। तो आपको जहाँ कहीं पे भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि या ऐसी कोई भी किसी भी स्मगलर के बारे में या कोई भी ऐसी अवैधानिक गतिविधि संचालित हो रही हो और किसी के माध्यम से हो रही हो, तो निश्चित रूप से आप लोग 1933 मानस हेल्पलाइन के ऊपर सूचित करें। उस बंदे का नाम गुप्त रखा जाएगा, उचित रिवार्ड भी देंगे। और ये जो नशा मुक्ति की एक बड़ा महायज्ञ है, उसके अंदर आप लोग जन जागरूक और एनजीओ और भी कई ऐसी जो संस्थाएं हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आगे बढ़ करके अपना इसके अंदर योगदान दें। और जैसा कि सर के इस मार्गदर्शन के अंदर पिछली बार भी जो रैली हुई और इसके अलावा भी आप देख रहे होंगे पिछले 1 साल के अंदर जोधपुर के अंदर और जोधपुर से रिलेटेड आसपास का जो भी एरिया है, उसके अंदर हम लोगों ने मिलकर के पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक कोऑर्डिनेशन के साथ, संयुक्त समन्वय के साथ एक प्रयास किया, एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके अंदर एनडीपीएस एक्ट की 68 ऐप के तहत जो प्रॉपर्टी फ्रीजिंग की कार्रवाई है स्मगलरों की, वो भी हम कर रहे हैं और यहाँ से भी प्रपोजल जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी एजेंसियों का, लेकिन ये जन जागरण और ये जो अवेयरनेस की रैली है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि पब्लिक अवेयर हो और जागरूक नागरिक आगे है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से आयुष मंत्रालय भारत सरकार के वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खंड के सामने द्रव्य गुण विज्ञान विभाग पीजीआईए जोधपुर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा औषधीय पादप वासा के 21 पौधों का रोपण किया गया। इसमें पीजीआईए जोधपुर के प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एवं एनएसएस प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरविया तथा समस्त द्रव्य गुण स्नातकोत्तर अध्येता एवं एनएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा यह वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल का आयोजन आज से शुरू हो गया, जो 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। इन 3 दिनों में रोज यह परीक्षा 2 पारियों में यानी कुल 6 पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक हो रही है। जोधपुर में इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए। जोधपुर समेत प्रदेश के कुल 28 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। CET 10+2 का पेपर था। इस पेपर बहुत ही सामान्य भी नहीं कह सकते हैं, नहीं जटिल कह सकते हैं, मीडियम वर्ग का पेपर था। उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन साइंस और मैथ के क्वेश्चन थोड़े डीपली थे और इसी प्रकार औसत एवरेज पेपर देखा जाए तो नॉर्मल पेपर था। माइनस मार्किंग नहीं थी इसमें और 40% का क्राइटेरिया था। ये तो एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए पात्रता परीक्षा थी, इसमें 40% अनिवार्य थे। श्री परशुराम महादेव मंदिर ट्रस्ट एवं सर्व ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वावधान में श्री परशुराम महादेव मंदिर का पाटोत्सव सोमवार को धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ट्रस्ट सचिव सत्यप्रकाश बोहरा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सिवांची गेट श्री अजनेश्वर आश्रम के पास स्थित श्री परशुराम महादेव मंदिर का पाटोत्सव सोमवार को श्री अजनेश्वर धाम गादीपति शांतेश्वर महाराज व सुरसागर बड़ा रामद्वारा के महंत रामप्रसाद महाराज के सानिध्य में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष रामकिशन पुरोहित ने बताया कि कार्यक्रमों की कड़ी में दोपहर में आचार्य अजय हर्ष के सानिध्य में 11 रुद्री पाठ पंडितों द्वारा 51 किलो दुग्ध से रुद्राभिषेक फुल मंडली की गई। आज परशुराम महादेव मंदिर का पाठोत्सव है और इसमें अभी 8:30 बजे श्री राम प्रसाद जी महाराज और सातेश्वर जी महाराज पधारेंगे और फुल मंडी का आयोजन किया गया है और 6 बजे संतों की प्रसादी की गई थी। सभी संत लगभग संत राम से और राम द्वारा से करीब 55 संतों के द्वारा प्रसादी की गई है और अभी वर्तमान में इस आश्रम को करीब 30-35 साल से हम इस मंदिर में आ रहे हैं और यहाँ प्रसादी हो रही है। मैं सत्यप्रकाश बोरा, परशुराम महादेव मंदिर ट्रस्ट का सचिव। परशुराम, मैं नरेश बोरा, सर्व ब्राह्मण महासभा का महासचिव। ये परशुराम महादेव में आज पाठ उत्सव का आयोजन किया गया है। मेरी नज़र में जहाँ तक मुझे ज्ञान है 25वां पाठ उत्सव मनाया जा रहा है और अभी संतों की प्रसादी का आयोजन किया है। इसके बाद 2500 भक्तों की महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा और सातेश्वर जी और रामप्रसाद जी के सानिध्य में महा आरती का आयोजन हुआ है। प्रदेश में 26 सितंबर से संचालित 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के अंतर्गत सभी जिलों में औषधि नियंत्रण अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चालान एवं जब्ती सहित विभिन्न आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी आयुक्तालय से दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टोबैको फ्री यूथ कैंपेन की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने कोटपा एक्ट के तहत सचित्र चेतावनी का प्रदर्शन, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों द्वारा बेचान तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन एवं सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान आदि करते हुए पाए जाने पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2023 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के 77वें स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें जोधपुर मंडल के 15 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 272.84 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही मंडल के 3 स्टेशनों जोधपुर, जैसलमेर और पाली मारवाड़ को मेगा रिडेवलपमेंट में विकसित किया जा रहा है, जिनकी कुल कार्य की प्रस्तावित लागत 890.04 करोड़ रुपए है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों पर नई अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं तथा मौजूद सुविधाओं के अपग्रेडेशन से यात्रियों को बेहतर और उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जाएगी। रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और स्टेशन के स्वरूप को नया विस्तार देने के क्रम में काम किया जा रहा है और इन सारे स्टेशनों को हम अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करें तो 77 स्टेशनों का लगभग 4800 करोड़ रुपए की लागत से हम पुनर्विकास कर रहे हैं, जिसमें कि 10 जो बड़े स्टेशन हैं उनका हम बृहद तरीके से पुनर्विकास कर रहे हैं, जिसमें कि जयपुर गांधीनगर, जयपुर जैसलमेर, उदयपुर सांगानेर, पाली मारवाड़, आबू रोड, जोधपुर, उदयपुर, इस तरह के स्टेशन हैं। और जो
छोटे स्टेशंस हैं उनको भी जो है हम लगभग 20 से 22 करोड़ की लागत से ऐसे 67 स्टेशनों का भी हम पुनर्विकास कर रहे हैं। ये जो मेजर स्टेशन है जिनका वृहद स्तर पर विकास हो रहा है, इनमें हम एयर कॉन्कॉर्स, एग्जीक्यूटिव लॉन्जेज और बहुत सारे और तमाम यात्री सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे कि यात्री को एक नई अनुभूति प्रदान हो। और जो मीडियम कैटेगरी के स्टेशन हैं उनको भी हम लगभग 20-22 करोड़ की लागत से जो विकास कर रहे हैं, उसमें हम जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसका विकास कर रहे हैं, वहाँ पे लिफ्ट या एस्केलेटर की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म और इसका शेड का एक्सटेंशन कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि इन स्टेशनों के पुनर्विकास जो अमृत स्टेशन के माध्यम से किया जा रहा है, इससे रेल यात्रियों को एक नई सुविधा का एहसास हो। और जो हम चाहते हैं कि स्टेशन पर जब यात्री आए तो उनको एक बहुत ही सुखद अनुभूति हो। हमारा उत्तर पश्चिम रेलवे का पूरा प्रयास है, हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश और नेतृत्व में इस पर पूरा लगातार फोकस मेथड से काम हो रहा है, और हम इनको पूरी मॉनिटर कर रहे हैं कि हम इनको जल्दी ही यात्रियों को एक नई सौगात दे पाए। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व सुरसागर विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री मेघवाल को दी अंतिम विदाई। रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, सीनियर ने संभाली व्यवस्था। पुलिस आयुक्तालय से नशा मुक्ति जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। जोधपुर मंडल के 15 स्टेशनों को नया रूप देने के लिए किया जा रहा है नवीनीकरण। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।